हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी वीडियोस दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपको बहुत हंसी आने वाली है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज हम आपको अलग अलग देशों में होने वाली अजीबोगरीब शादी की रीति रिवाज के बारे में जो बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए कि आज का वीडियो देखकर आपको बहुत हंसी आने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो ये नेक काम भी कर ही लीजिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्राजील की शादियां हमारे देश की शादियों से बहुत मिलती जुलती होती हैं? जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ पर भी हमारे देश की ही तरह शादियों में जब तक हंगामा नहीं हो तब तक लोग चैन से नहीं सोते। जी हाँ, यहाँ की शादी में मतलब होता है मार धाड़ और हंगामा। लेकिन आज जो हम आपको ब्राजील के रीति रिवाज के बारे में बताने जा रहे हैं, उसे सुनने के बाद आपके होश ही उड़ जाएंगे। ब्राजील में दोस्तों जब शादियां होती हैं तो लड़के के कपड़े को फाड़ देते हैं। जी हाँ, कहते हैं कि जैसे ही लड़के की एंट्री होती है, लड़के के ही दोस्त इसके कपड़े फाड़ने लग जाते हैं। बताइए कि लड़का इतना महंगा कपड़ा पहनकर जाता है और उसे ही उसके दोस्त फाड़ देते हैं। क्या बात है। लेकिन आपको लगेगा कि ये फालतू क्यों है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे की वजह ये है कि जब लड़के के कपड़ों को फाड़ा जाता है, उसके बाद उन्हीं कपड़ों को शादी में बेचा जाता है और जो भी पैसे इकट्ठे होते हैं, इनसे लड़के को उसकी नई दुल्हन के साथ हनीमून पर भेज दिया जाता है। क्या बात है। वैसे समझना मुश्किल है कि ये फटे हुए कपड़े खरीदता कौन है भाई। अगर इसी तरह से इनकम आती रही तो समझिए कि मैं तो कई बार शादी कर लूं। दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं एक और ऐसे देश की तस्वीर जहां के बारे में कहा जाता है कि ये कंट्री सबसे अजीब है। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे देश में शादी होती है तो यहाँ रौनक होती है, मौज मस्ती होती है। यहाँ पर लड़के अपने लिए कोई लड़की भी ढूंढ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अब हम जो आपको कहानी बताने जा रहे हैं वो है ग्रीक देश की। आपको बता दें कि इस देश में होता यूं है कि लड़की अपने जूते के नीचे शादी के दिन अपने कुंवारी दोस्तों का नाम लिखती है। जी हाँ, उसके बाद उसी जूते को पहनकर दिन भर इधर से उधर टहलती है और उसके बाद दोस्तों रात में ये चेक किया जाता है कि जूतों में किस किस का नाम अभी भी दिख रहा है और किस किस का नाम मिट गया है। तो ये है यहाँ की मान्यता। जिन लड़कियों का नाम मिट जाता है उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी शादी बहुत जल्द होने वाली है। वहीं दोस्तों, जिनका नाम जूते में होता है उनके बारे में कहा जाता है कि अभी शादी होने में समय लगेगा। क्या बात है। अब आप ही बताइए कि ये किस तरह की बात है। हर देश के लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। कुछ देश में तो न जाने शादी के नाम पर लोग क्या क्या कर जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी पूरी टीम जो है वो लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, कम से कम आप 30,000 लाइक इस वीडियो को दे ही सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि शादी के नाम पर हमारे देश में कोई नाटक नहीं होता। आपको भी पता है कि हमारे देश में भी खूब ऐसी चीजें हैं जो कि किसी को भी चौंका सकती है। जी हाँ, हमारे देश में मांगलिक का खेल बहुत पुराना है। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ पर जब लड़का और लड़की दोनों ही शादी से पहले मांगलिक होते हैं तो मामला खराब हो जाता है। दोस्तों, जानते हैं ना इस कंडीशन में क्या किया जाता है? लड़कियों की शादी जो है किसी जानवर से पहले कर दी जाती है। जी हाँ, ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है। यहाँ पर लड़कियों की शादी सबसे पहले जानवर से की जाती है और उसके बाद लड़के से होती है। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों हमारे देश में मान्यता है कि अगर लड़की और लड़का दोनों मांगलिक है तो समझिए कि शादी में लफड़ा हो सकता है। इसीलिए अगर लड़की की शादी पहले कुत्ते से कर दी जाती है या किसी भी चीज से कर दी जाती है ताकि जो बुरा प्रभाव है वो सब के सब जानवर के ऊपर लग जाए और बाद में जो रियल पति जी होते हैं उनके साथ कोई दिक्कत ना हो। क्या बात है। लेकिन इसी मान्यता का मजाक दुनिया भर में उड़ाया जाता है। अब भाई बात तो सही है। आप किस किस को मांगलिक के बारे में समझाते फिरेंगे? दूल्हा दुल्हन को किया जाता है परेशान। ये रिवाज है फ्रांस का, जहां नए जोड़े के दोस्त रिश्तेदार आकर रात में उनके कमरे और घर के बाहर आवाज निकालना शुरू कर देते हैं। वो गाना बजाना करते हैं। उसके साथ ही साथ वहां पर जोर जोर से ड्रम भी बजाए जाते हैं। नए दूल्हा दुल्हन को घर से बाहर आकर इन्हें खाना पीना और कई मामलों में पैसे भी देने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो अगर दूल्हा दुल्हन अगर इन आगंतुकों को इग्नोर करे तो कई बार ये लोग घर में घुसकर दूल्हे को उठाकर भी ले जाते हैं। अब हुआ ना ये अजीब रिवाज। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इटली देश में शादी के नाम पर क्या क्या होता है। जी हाँ, आपको बता दें कि जैसे हमारे देश में बारातियों के स्वागत करने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, वैसा इटली में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जी हाँ, इस देश के लोगों का मानना है कि बाराती में किसी भी लड़की वाले का बिना मतलब पैसे खर्च करना ठीक नहीं है। जी हाँ, यहाँ के लोगों की सोच ही अलग है।
इसीलिए दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में बारातियों को सिर्फ 5 बादाम खिलाकर स्वागत किया जाता है। जी हाँ, सिर्फ 5 बादाम खिलाया जाता है और उसके बाद शादी खत्म होते होते सब अपने घर चले जाते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इटली देश में मंगलवार को और शुक्रवार को शादी नहीं होती। इस दिन माना जाता है कि शादी करना पाप है। बाय द वे, इस दिन शादी वाले कपल अपना पहला हनीमून ट्रिप करने के लिए भी नहीं निकलते। क्या बात है, अब इन्हें क्या ही कहा जाएगा। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं एक और ऐसी कहानी जो कि है हमारे देश की ही। जी हाँ दोस्तों, शादी में आमतौर पर दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर आता है। ढेर सारी रस्में निभाई जाती हैं और ऐसे शादी संपन्न होती है। लेकिन गुजरात के आदिवासी बाहुल्य गांव की शादियों में दूल्हा नहीं होता। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में बिना किसी विरोध के बड़े ही धूमधाम से दुल्हन की शादी लड़के से नहीं लड़की से की जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ दुल्हन को लाने के लिए दूल्हा नहीं जाता, वो तो बस अपने घर में रहकर दुल्हन का इंतजार करता है। अगर लड़का घोड़ी चढ़कर मंडप में जाता है तो अशुभ माना जाता है। दाम्पत्य जीवन असफल रहता है और वंश भी नहीं बढ़ता, ऐसी मान्यता है। दूल्हे की जगह दूल्हे की कुंवारी बहन घोड़ी चढ़ती है और बारात लेकर दुल्हन के घर जाती है। दुल्हन को दूल्हे के सुपुर्द करके बहन का काम यहाँ खत्म हो जाता है। ससुराल आने के बाद दुल्हन को दूल्हे के साथ वरमाला से लेकर फेरे तक सारी रस्में दोबारा करनी होती है। कहते हैं कि शादी के लिए दूल्हे की बहन का कंवारा होना जरूरी है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि चाइना में शादी के नाम पर क्या क्या होता है। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात 100% सच है कि यहाँ पर एक जगह है जहाँ जिस लड़के और लड़की की शादी होती है उनको शादी होने के 3 दिन बाद तक टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। जी हाँ, आप समझिए कि न तो लड़का और न ही लड़की, दोनों में से कोई भी शादी के बाद 3 दिनों तक फ्रेश नहीं हो सकते। सोचिए यहाँ के लोगों के ऊपर क्या बीतती होगी जब ये शादी के बाद 3 दिनों तक टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करते होंगे। किसी को भी सोचकर भी डर लग जाए। वैसे फ्रेंड्स, आपको भी ये बता दूं कि यहाँ पर कहा जाता है कि जो भी इस नियम को छुपाकर भी तोड़ता है तो इसका मतलब है कि आपकी शादी जल्द ही टूट जाएगी। ये है यहाँ के लोगों की मान्यता। दोस्तों आपने यहाँ शादियों में देखा होगा कि नए जोड़े के ऊपर चावल फेंके जाते हैं और इसी तरह स्पेन में भी शादियों में नए जोड़े पर चावल फेंकने का रिवाज होता है। लेकिन आजकल वहाँ पर शादी में गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल होने लगा है। उनके अनुसार गुलाब नए जोड़े के जीवन में खुशियाँ लाता है। वैसे ये हमारे देश में भी होता है। फूल तो भारत की शादियों में भी फेंके जाते हैं, है कि नहीं दोस्तों? अब है कि जितनी मोटी दुल्हन उतना अच्छा। मॉरिटानिया में ये रिवाज है कि जितनी मोटी लड़की है उतनी अच्छी है। इसलिए कई बार तो माता पिता अपनी बेटियों को फैट कैंपस में भेजा जाता है ताकि वो वजन बढ़ा सके। इस ट्रेडिशन को लेबोउ कहा जाता है। कई लड़कियों को तो जबरदस्ती खाना खिलाया जाता है ताकि उनका वजन बढ़ सके। ऐसे में लड़कियों को स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याएं भी हो जाती हैं। पर फिर भी इस देश का यही रिवाज है। दूल्हा दुल्हन पर पोती जाती है कालिख। नजर न लगने के लिए काला टीका लगाया जाता है, लेकिन स्कॉटलैंड में तो दूल्हा दुल्हन पर पूरी की पूरी कालिख पोत दी जाती है। ये शादी का रिवाज इसलिए किया जाता है ताकि दूल्हा दुल्हन को शादी की कठिनाइयों का सामना करने में दिक्कत न हो। उन्हें कई अजीबोगरीब चीजों से नहलाया जाता है। ये स्कॉटलैंड के ग्रामीण इलाकों में अक्सर किया जाता है। अब बात करते हैं सिर पर मिट्टी के बर्तन रखकर छूने होते हैं पैर। ये बिहार के कई इलाकों का रिवाज है। शादी के बाद सास बहू के सिर पर मिट्टी के घड़े रखती है और दुल्हन को उन्हें सिर पर लिए ही घर के बड़ों के पैर छूने होते हैं। इस रिवाज के लिए ये माना जाता है कि जितनी अच्छी तरह से दुल्हन सिर पर घड़े रखकर सबके पैर छुएगी उतनी ही अच्छी तरह से वो घर में रच बस पाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इसी तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।